राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायपालिका में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाए जाने की बात कही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को जबलपुर में 460 करोड़ से बनने वाले हाईकोर्ट के नए भवन का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट में केवल 9% और हाई कोर्ट्स में सिर्फ 14% महिला जज हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि महिला में न्याय करने का नैसर्गिक भाव होता है। एक मां कभी बच्चों में भेद नहीं करती। महिलाओं की भागीदारी न्यायपालिका के हित में होगी। न्यायपालिका का लक्ष्य सरल, सुलभ, त्वरित न्याय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालतों में पेंडेंसी और पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी चुनौती है। देश के ट्रायल कोर्ट से 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को डुमना रोड पर स्थित IITDM के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य आतिथ्य की आसंदी से कही। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए भवन के शिलान्यास के अवसर पर उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उपस्थित केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री रवि मोलिमोट जी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशगण, महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह जी, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, आज मां नर्मदा की पावन धरती जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस उच्च न्यायालय का भवन 134 वर्ष पुराना है। न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और वादकारियों की संख्या में लगातार वृद्धि तथा इस न्यायालय को तकनीकी रूप से और अधिक सक्षम बनाने के लिए नया स्टेट ऑफ द आर्ट भवन समय की मांग है। मुझे बताया गया है कि नया भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के लिए कोर्ट रूम्स, मीटिंग हॉल्स, साथ साथ कॉन्फ्रेंस हॉल, बार रूम्स, डेटा सेंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस भवन में महिला अधिवक्ताओं के लिए भी एक अलग बार रूम प्रस्तावित है। मुझे विश्वास है कि ये व्यवस्था न केवल महिला अधिवक्ताओं के लिए बल्कि महिला वादकारियों के लिए भी सुविधाजनक होगी। महिलाओं का सशक्तिकरण एक समावेशी भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है। पिछले सप्ताह ही संसद में महिलाओं के लिए केंद्र और राज्य के सदनों में 33% सीटें आरक्षण करने का अधिनियम पारित हुआ है। मुझे विश्वास है कि महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के ये पहल अत्यंत क्रांतिकारी होगी। मुझे बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय में करीब 9% और उच्च न्यायालय में लगभग 14% महिला न्यायाधीश है। न्यायपालिका भी समाज का ही एक हिस्सा है, इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ भी महिलाओं की समुचित भागीदारी होनी चाहिए। मेरा मानना है कि महिलाओं में न्याय करने का नैसर्गिक भाव होता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक माँ अपने बच्चों के बीच भेदभाव नहीं करती है। न्याय देने की प्रक्रिया किसी एक गणितीय सूत्र पर आधारित नहीं है। न्याय प्रशासन में पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यवहार बुद्धि का प्रयोग भी अपेक्षा होता है। इस प्रक्रिया में भावनाएं, परिस्थितियां और संवेदनशीलता जैसे अन्य आयाम भी महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए न्याय व्यवस्था में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी न्यायपालिका के भी हित में होगी। न्यायपालिका द्वारा स्वयं में सुधार का दृष्टिकोण जब सामने आता है तब जबलपुर का नाम स्वतः ही स्मरण होता है।
जैसा कि न्यायपालिका से जुड़े लोग जानते हैं कि एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस में जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के पक्ष में दिया गया निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1976 में ओवररूल किया गया था। अंततः 42 साल के बाद वर्ष 2017 में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय को बदला। मौलिक अधिकारों के पक्ष में जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तत्कालीन निर्णय के मूलभूत सिद्धांतों की ही उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनः स्थापना की गई है। इस प्रकार भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में जबलपुर का नाम न्याय प्रणाली की प्रगतिशील यात्रा का प्रतीक बन गया है। देवियों और स्वजनों, न्यायपालिका से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का आम जनता को सरल, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने का लक्ष्य होना चाहिए। आज न्यायपालिका के समक्ष बड़ी संख्या में लंबित मामले, अंडर ट्रायल कैदियों की भारी संख्या, अदालतों में इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट जैसी चुनौतियां भी है। एक अनुमान के अनुसार देश भर की निचली अदालतों में करीब 4.5 करोड़ केसेस लंबित है, जिनमें से कई बात तो 20 से 30 साल तक लंबित है। मुझे ये जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जिला अदालतों में दशकों से लंबित केसेस के निपटारा के लिए 25 डेट नाम से एक विशेष अभियान शुरू किया है। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इसके अंतर्गत जिला न्यायपालिका के प्रत्येक न्यायाधीश को अपने न्यायालय में 25 सबसे पुराना मामले को नियमित आधार पर निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। मुझे बताया गया है कि इस अभियान के माध्यम से वर्ष 2022 के अंत तक 97,000 केसेस की उससे अधिक मामला निपटारा किया गया। मुझे इस उपलब्धि के लिए मध्य प्रदेश न्यायपालिका से जुड़े सभी व्यक्तियों की सराहना करती हूँ और आशा करती हूँ कि वे इस प्रक्रिया को और भी आगे जारी रखें। अदालतों में लंबित केसेस की अधिकता के कारण विचाराधीन कैदियों की भारी संख्या जेलों में रहने की मजबूरी है। मैंने पहले भी कई अवसरों पर कहा है कि ऐसे विचाराधीन कैदी जो छोटे मोटे अपराध के लिए जेलों में बंद है, उनके बारे में न्यायपालिका, सरकार और पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए और कई समाधान के रास्ता निकालना चाहिए। ये पंच परमेश्वर का देश है, जो माननीय मुख्यमंत्री भी कहे। यहाँ न्याय की परिकल्पना ग्रामीण व्यवस्था से ही शुरू में थी। मेरा मानना है कि विवादों के वैकल्पिक समाधान की व्यवस्था को और मजबूत करना चाहिए। इससे एक और तो विवादों का समाधान सस्ता और सुलभ होगा, दूसरी ओर न्यायपालिका पर बोझ भी कम होगा। हाल ही में मैंने मीडिएशन एक्ट 2023 को अनुमति प्रदान की है। ये अधिनियम निकट भविष्य में ही प्रभावी हो जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि इस अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग करने से मीडिएशन को व्यापक तथा संस्थागत स्वीकृति मिलेगी तथा लिटिगेशन का बोझ कम होगा। देवियों और स्वजनों, न्याय देने की प्रक्रिया को सरल, सुगम और त्वरित बनाने में इंफ्रास्ट्रक्चर की अहम भूमिका है। ये प्रसन्नता का विषय है कि राज्य सरकारें अदालतों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर ध्यान दे रही हैं। आज का शिलान्यास भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश सरकार और राज्य के उच्च न्यायालय को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। टेक्नोलॉजी आज प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। न्याय व्यवस्था में भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ई कोर्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग,
ई प्रोसीडिंग और ई फाइलिंग की सहायता से जहां न्याय प्रशासन की सुगमता बढ़ी है, वही कागज को प्रयोग में कमी आने से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी संभव हुआ है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में ई कोर्ट परियोजना के तीसरी चरण को मंजूरी दी है। मुझे विश्वास है कि इस चरण के सफल कार्यान्वयन से न्याय प्रणाली सभी स्टेक होल्डर्स के लिए और अधिक सुलभ, कैफियत, विश्वसनीय और पारदर्शी बन जाएगी। अदालतों के निर्णयों को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराना न्याय प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में निरंतर प्रयास हो रही है। इस प्रक्रिया में भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। देवियों और स्वजनों, हम सब लोगों पर समाज का ऋण है। हम इस ऋण को विकास यात्रा में पीछे रह गए लोगों की मदद करके उतार सकते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में एक सराहनीय पहल की है, जिसके अंतर्गत इस हाईकोर्ट के सभी जज प्रति माह एक निश्चित राशि गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्तियों की सहायता के लिए देंगे। इस पहल के साथ साथ मेरी अपेक्षा होगी कि वंचित वर्गों को न्याय दिलाने में निःशुल्क सहायता करने के लिए संस्थाएं और अधिवक्ताओं के समूह आगे आए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि न्यायपालिका का न्याय इतना महंगा ना हो जाए कि ये आम आदमी के से दूर हो जाए। इसके लिए संस्थागत प्रयासों को मजबूती देने की ज़रूरत है। इस विश्वास के साथ जब न्याय भवन पर बनकर तैयार हो जाए तो न्यायाधीश, वकीलों और प्रशासनिक कर्मचारियों को और अधिक समर्पण, प्रतिबद्धता और दक्षता के साथ अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए नई ऊर्जा देगा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट चीफ जस्टिस रवि मलिमठ ने राष्ट्रपति को पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। हाईकोर्ट के प्रशासनिक जस्टिस शील नागू ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने संबोधन में कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट अपने आदेशों को हिंदी में सुनाने की दिशा में पहल करे, क्योंकि प्रदेश और देश की अधिकांश आबादी हिंदी जानने वाले हैं। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य यानी मध्य प्रदेश का न्याय सिस्टम सबसे अच्छा हो, ताकि लोगों के साथ अन्याय ना हो सके। न्याय सिस्टम को ठीक करने के लिए हर दिन, हर घड़ी, हर पल मेहनत करना पड़ता है, ताकि भविष्य में अच्छा रिजल्ट देख पाएं। We have all gathered here today to mark the momentous occasion of the foundation ceremony of the much awaited annex building of the High Court of Madhya Pradesh at Jabalpur. We are very grateful that Her Excellency Srimati Draupadi Murmu, the Honorable President of India, has graciously agreed to lay the foundation stone in spite of her busy schedule. We extend a warm welcome to Her Excellency. We would also like to extend a hearty welcome to His Excellency Shri Mangubhai Patel, the Honorable Governor of Madhya Pradesh, and Shri Shivraj Singh Chauhan, the Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, who have made time for us today. We also extend a hearty welcome to Shri Prashant Singh, Advocate General of Madhya Pradesh. The existing High Court building at Jabalpur was built 134 years ago. Subsequently, it was handed over to the High Court upon its establishment and has been in use ever since. With the afflux of time and the increasing pendency, the judges, the advocates and their staff found themselves increasingly jostling for space. The space constraints had become acute, and to remedy this, a plan was envisaged for the construction of a new building adjoining the existing structure.
The plan for the proposed structure has been carefully devised by us, keeping in mind practicality, functionality, austerity, and posterity. The entire project comprises of 2 basement floors, a ground floor, and 8 upper floors, with the proposed construction area of around 1.14 lakh square meters. Both basements have been earmarked for parking for about 400 vehicles for the benefit of the advocates, litigants, and employees. There will be 61 court halls divided across floors 1 to 8. These will also contain judges' chambers, ante-rooms, and adequate space for the staff. We have designed places across floors where the advocates and the litigants can comfortably wait for their cases. There will also be a hall for the government advocates on the first floor. The second floor will contain 2 halls, each with a capacity of 200 and 400 persons for various programs of the court and the Bar Association. The third floor will consist of a lounge and a hall for full court meetings. Floors 4 to 6 and floor 8 will house the offices of the registrars and other allied amenities. We have also created an additional bar room for 250 people on the 5th floor. On the 7th floor would be the Court of the Chief Justice with a chamber, a meeting room, video conferencing room, and offices for the secretarial staff. We have ensured that the bar has enough space for their activities. In addition to the facilities just described and common bar rooms, separate bar rooms for men and women advocates have been planned, along with a conference room and multi-purpose hall for the usage of the advocates as well as the Bar Association. Waiting rooms for the advocates as well as the general public, canteens, data centers, and requisite facilities such as lifts, escalators, firefighting systems, and the like will also be included in the building. संस्कार धानी के साथ साथ न्याय धानी जबलपुर में आज हमारे बीच पधारी हुई भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मैं उनका मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे अपने गवर्नर मध्य प्रदेश श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, हमारे चीफ जस्टिस, वो अंग्रेजी तो बहुत अच्छी बोलते हैं लेकिन आज अंग्रेजी से अच्छी हिंदी बोली उन्होंने। आदरणीय जस्टिस मलिमत जी, एडवोकेट जनरल श्री प्रशांत सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, महापौर जबलपुर अशोक जी, सभी सम्मानीय न्यायमूर्तिगण, उपस्थित अधिवक्ता साथीगण और अन्य विशिष्ट बहनों और भाइयों, हम सब के लिए आनंद और प्रसन्नता का विषय है। 134 वर्ष पुरानी हमारी हाईकोर्ट की बिल्डिंग थी। तब से लेकर अब तक आवश्यकताएं भी बदल गई और आवश्यकताओं के साथ साथ जैसा जस्टिस मलिमथ जी बता रहे थे कि हमारे पास पेंडेंसी बहुत बड़ी है, इसलिए कुछ अत्याधुनिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता थी और इसलिए यह हाई कोर्ट का नया भवन बनेगा। और मैं देख रहा था कि जस्टिस मलिमथ जी ने कितनी माइक्रो प्लानिंग की है। जब वो बोल रहे थे तो कितने कोर्ट रूम होंगे, 61, कितनी कारों की पार्किंग होगी, फर्स्ट फ्लोर पे कौन सा हॉल होगा, इसका मतलब उनकी अच्छा भवन बने जो ठीक से न्याय दे सके, उसकी तड़फ बहुत जबरदस्त थी। ऐसा लग रहा था न्यायाधीश तो आर्किटेक्ट कोई बोल रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं लोकतंत्र में व्यवस्थाओं पर भरोसा जनता करे, यह अत्यंत आवश्यक है और व्यवस्थाओं पर भरोसा न्याय तंत्र के कारण होता है। सबको न्याय मिले, ये विश्वास अगर लोकतंत्र में है तो मैं मानता हूं कि लोकतंत्र ठीक चलता है
और व्यवस्थाएं भी ठीक बनी रहती है। अब न्याय के बारे में हम लोग हमेशा ये सोचते हैं सबको न्याय मिले, सुगम न्याय मिले, आसानी से न्याय मिले, शीघ्र न्याय मिले, समदर्शी न्याय मिले, संवेदना के साथ न्याय मिले। यह न्याय का मूल है। हम जानते हैं कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, सबको समय पर न्याय, यह लोकतंत्र का भी मूल है सचमुच में। और ऐसा भवन जिसमें हम जल्दी कैसे, शीघ्रता के साथ कैसे न्याय दे सके, उसकी आवश्यकताओं का आकलन करते हुए यह भवन बनाया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जहां हमारे सभी न्यायमूर्तिगण, उनके कोर्ट रूम, उनके स्टाफ के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं, हमारे एडवोकेट्स, उनकी व्यवस्थाएं, फिर जो हमारे न्याय की प्रत्याशा में भाई और बहन आते हैं उनको भी ठीक स्थान मिले। तो इस भवन को पूरा इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है। अब 460 करोड़ की बात जस्टिस साहब ने कही है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर रिवाइज भी करना पड़े और ज्यादा भी लग जाए तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र का आधार है न्याय, तो हमारी जितनी रिक्वायरमेंट्स है वो सब पूरी होनी चाहिए। और इसलिए ये आने वाले 134 तक फिर कोई नया न्याय का भवन बनाने की जरूरत ना पड़े, ऐसा हम बनाने की कोशिश करें, क्योंकि 10-20 साल में फिर जरूरत पड़ जाए तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं होगा। इस अवसर पर मैं केवल 2 बातें कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। एक, आपने कोविड के समय जिस ढंग से ऑनलाइन सुनवाई और बाकी व्यवस्थाएं प्रारंभ की थी, तो उसके कारण न्याय में शीघ्रता हुई थी। तो हम टेक्नोलॉजी का ज्यादातर उपयोग, अधिकतम उपयोग जल्दी न्याय दिलाने में कैसे कर सकते हैं, इस पे काफी काम चल रहा है। हम लोग लगातार करते रहें। अब कई बार पेशी पे आने की जरूरत ही नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हो जाए। ये और नई व्यवस्था हम कैसे सोच सकते हैं, इस पर हमको और विचार करके फैसले लेने चाहिए। और एक, मध्य प्रदेश में लोक अदालत की बहुत स्वस्थ परंपरा रही है, मैं बहुत बधाई देता हूं। लाखों मामले एक दिन में निपटाए, आपस में बातचीत करके उन मामलों को निपटाया जा सकता है। और इसलिए कोर्ट के बाहर कितने फैसले हो सकते हैं। अभी हमने पेशा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू किया, तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गांव में 89 जो ब्लॉक्स हमारे ट्राइबल ब्लॉक्स, उनमें हमने लागू किया। हमने जो शांति और विवाद निवारण समिति बनाई, उनने कई मामले निपटा दिए। आपस में जो झगड़े होते थे, FIR होती थी, पुलिस आती थी, कोर्ट में मामले जाते थे, कई गांव में मैं ये बहुत सुखद समाचार आपको दे रहा हूं कि गांव के लोग बैठे शांति और विवाद निवारण समिति और कई मामलों का निपटारा कर दिया और पुलिस से कह दिया कि हमारे गांव में आने की जरूरत नहीं है। यह हमारे इस विश्वास को मजबूत करता है कि हम ठीक ढंग से प्रयास करें तो पंच परमेश्वर की व्यवस्था भी, मतलब कोर्ट के बाहर लोग आपस में बातचीत करके फैसले कर लें, वो बहुत प्रभावी हो सकती है। और उसके कारण छोटे छोटे मामले अदालत में क्यों आए, कोर्ट में क्यों आए, केस का बोझ क्यों बढ़े, पेंडेंसी क्यों बढ़े, इस पर भी हमको और विचार करके चाहिए। शीघ्र न्याय में केवल एक बात कई बार मन में लगती है कि कानून बन जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में कानून बना कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधे उसको फांसी की सजा होगी। लेकिन प्रोसेस वो इतनी लंबी है कि राष्ट्रपति जी तक मामले पहुंचते हैं, तो कई बार लोगों को निराशा होती कि हो तो गई, लेकिन इसके बाद यहाँ, उसके बाद एक स्टेप और, उसके बाद एक स्टेप और फिर दया याचिका तक जाता है। ऐसे जो बहुत गंभीर मामले हैं उनमें कैसे शीघ्र न्याय हो सके,
ये विचार हमको और करना चाहिए। इसी निवेदन के साथ आप सबको शुभकामनाएं नए भवन के लिए देते हुए, बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। हाईकोर्ट के नए भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 134 साल पुरानी हाईकोर्ट की बिल्डिंग में इसकी जरूरतें बदल गई, लिहाजा नई बिल्डिंग के लिए माइक्रो प्लानिंग की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ऐसा न्याय भवन बनाएंगे जो कि आने वाले 134 साल तक फिर भवन की जरूरत न पड़े। मुख्यमंत्री ने चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीश से मांग की है कि जिस तरह से कोविड के समय ऑनलाइन सुनवाई होती थी, उसी तरह टेक्नोलॉजी और नई व्यवस्थाओं के साथ फैसला लेना चाहिए। यह सोचना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो गंभीर मामले हैं उन पर शीघ्र न्याय कैसे मिल सके, इस पर भी विचार करना चाहिए। हाईकोर्ट का नया भवन 9 मंजिला होगा और 2 बेसमेंट होंगे, जिसमें करीब 400 कारों की पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए जाने वाले नए भवन में 60 कोर्ट रूम बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें पहले चरण में 31 कोर्ट रूम बनाए जाएंगे। नया भवन 1,14,108 वर्ग मीटर में निर्मित किया जाएगा। इसके लिए विधि विभाग से अगस्त 2023 को 460 करोड़ रुपए की प्रशासकीय मंजूरी मिल चुकी है। हाईकोर्ट की 9 मंजिला बिल्डिंग के प्रत्येक तल में कोर्ट रूम के अलावा वकीलों और सरकारी वकीलों सहित पक्षकारों की सुविधा के लिए आवश्यक सभागार सहित रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं मुहैया रहेंगी। इसके अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, फायर अलार्म, फायर फाइटिंग सिस्टम, सीसीटीवी, डेटा नेटवर्किंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। हाईकोर्ट के नवीन भवन के शिलान्यास कार्यक्रम की समाप्ति के बाद राष्ट्रपति डुमना एयरपोर्ट पहुंची और दिल्ली के लिए रवाना हो गई। डुमना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति जी को शॉल श्रीफल के साथ ही वीरांगना रानी दुर्गावती की तस्वीर भेंट करते हुए आगामी 5 अक्टूबर को मदन महल किले पर 100 करोड़ की लागत से बनने वाले स्मारक और उद्यान की जानकारी दी। इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी शॉल श्रीफल के साथ तस्वीर भेंट की। राष्ट्रपति को विदाई देने के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलेमा, केंद्रीय मंत्री और सांसद के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही।